हेलो, आई एम चमत्कारी सर। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम टेंस क्यों पढ़ते हैं, टेंस पढ़ने से मेरे दैनिक जीवन में क्या फायदा है, उसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ करते हैं। इसको समझने के लिए एक हम फोटो देखेंगे, फोटो नंबर 3। अगर आप मेरी फोटो 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर अवश्य देख लें। फोटो नंबर 3 आप देख रहे हैं, यह मुख है और अपने मुख से हम बात को बोलते हैं। जितने स्पीच है सभी स्पीच को बोलते हैं, और जब अपने मुख से जितने स्पीच को बोलते हैं उसमें हम वर्क वाला बात भी बोलते हैं, काम। वर्क का मतलब होता है कार्य, काम। अपने मुख से हम जितने वर्क वाला बात बोलते हैं, जितने भी काम वाला बात बोलते हैं, उस बात को इंग्लिश बनाने के लिए, उस बात को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम प्रयोग करते हैं टेंस का, यूज ऑफ टेंस। उसमें टेंस का प्रयोग होता है, हम अपने मुख से जितने बात बोलते हैं और वे सारी बातें जो काम वाली हो, कार्य वाली बातें हो, उस बात को इंग्लिश में बोलने के लिए हम टेंस का प्रयोग करते हैं। आइए थोड़ा बता रहे हैं आपको हम कैसे जानेंगे कि बातें कार्य वाली है। कार्य वाली बातों को कैसे जानेंगे, इसका ट्रिक होता है वैसा वर्ड, वैसा शब्द, वैसा वर्ड जिसके अंत में ना हो। ऐसे लिखना, 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 वैसे वर्ड जिसके अंत में ना हो, अंत में ना हो, अंत में ना हो, और उस कार्य का बोध हो, और उस कार्य का बोध हो, उन सभी वर्ड को, वो सभी वर्ड को, वे सभी शब्द को हम काम वाले शब्द बोलते हैं। वैसा वर्ड जिसके अंत में ना हो और उसे कार्य करने का बोध हो, उस सभी शब्द को, उस सभी वर्ड को हम वर्क वाला शब्द बोलते हैं। जैसे लिखना, आना जाना, उठना बैठना, ये सभी शब्द हैं, लेकिन ये सभी काम वाला शब्द है। और इस प्रकार के जितने सेंटेंस बनेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिखा था, मैं लिख रहा था, मैं लिख चुका था, मैं लिखूंगा, ये जितने सेंटेंस बनेगा, जितने भी वर्क वाले शब्द हैं, वर्ड हैं, जितने भी वर्क वाले, काम वाले वर्ड हैं, वर्ड का मतलब शब्द होता है, वर्क वाले शब्द हैं, और उस तरह के उसके सेंटेंस बनाने के लिए, उस वर्क वाले सेंटेंस को बनाने के लिए जितने भी वर्क वाले सेंटेंस है, ऐसे आना जाना, खाना, उठना बैठना, पढ़ना, लिखना, सोना, पीटना, भागना, दौड़ना, हाँकना, ये जितने भी काम वाले शब्द हैं, जितने भी वर्क वाले शब्द हैं, उसका इंग्लिश बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं टेंस का। जितने भी काम वाले सेंटेंस है, जैसे वह पढ़ रहा है, जैसे वह पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, इसका मुख वर्ड पढ़ना है, इसमें मुख वर्ड पढ़ना है, और पढ़ने से, पढ़ता है तो काम तो कर रहा है ना, पढ़ेगा तो काम तो कर रहा है, पढ़ेगा तो काम होगा, पढ़ेगा तो काम होगा। और यह सेंटेंस को बनाने के लिए हम प्रयोग करेंगे टेंस का। वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह नाच रहा है, वह गा रहा है, जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने सेंटेंस होंगे, जो वर्क वाले सेंटेंस होंगे, जिससे काम करने का बोध होगा, काम वाले सेंटेंस होंगे, उसको इंग्लिश बनाने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश जानने के लिए, इंग्लिश सुनने के लिए हम प्रयोग करेंगे टेंस का। मेरा आशा है कि आपने समझा, आप समझ लिए होंगे कि टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं। तो मेरे ख्याल से टेंस की इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको 80% इंग्लिश बोलने आ जाएगा, क्योंकि जितने भी हम किसी से बात कोई करते हैं, जब भी हम किसी से बात करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, उससे जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो उसमें सिर्फ उसको हाय हाय नहीं बोलते हैं, हेलो 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 नहीं बोलते हैं, उससे कुछ ना कुछ काम वाला बात बतियाते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जैसे करना एक काम वाला शब्द हो गया, कहाँ जा रहे हो, जाना काम वाला शब्द हो गया। जितने भी काम वाला बात हम बतियाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, उस काम वाले बात को अंग्रेजी में बोलने के लिए हम टेंस का प्रयोग करेंगे। तो आप जानते हैं कि अधिकांशतः हम
जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं, जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो सबसे ज्यादा बात हम काम वाला ही बोलते हैं। ऐसा कोई जा रहा है तो हाय हेलो बोलेंगे, लेकिन उसको बार बार हेलो हाय ग्रीटिंग नहीं ना देंगे। उसके बाद में हम पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको क्या करना है, उस हम काम वाला बात बतियाते हैं। और सबसे अधिक बातचीत हम करते हैं काम वाला। तो यदि आप टेंस पढ़ लेते हैं, अगर आप टेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला याद कर लेते हैं, तो आपको इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं होगी, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो आप टेंस का स्ट्रक्चर याद कर लें। और अगर टेंस का स्ट्रक्चर याद करने में कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप मेरे टेंस का पार्ट 4 अवश्य देखें, और उसमें आप जिंदगी भर के लिए स्ट्रक्चर को याद कर लेंगे। तो मेरा आशा है कि अभी आपने जाना होगा कि टेंस हम क्या पढ़ते हैं, टेंस पढ़ने से मेरा दैनिक जीवन में क्या प्रयोग होता है। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।